नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक बस में सफर करने वाले यात्री का खतरनाक सफर। तो दिल थाम कर बैठे क्योंकि सफर शुरू हो चुका है और आप इसके हिस्सेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर रात 9 बजे कोई पुरानी धुंध से भरी बस तुम्हारे सामने रुके तो अंदर चढ़ने से पहले अपने पापों को याद कर लेना, क्योंकि ये सफर एक यात्रा नहीं, एक सजा है। बस नंबर 13 आखिरी सफर शुरू हो चुका है। रात 8:55। सहरगंज का पुराना बस स्टैंड। आसमान बादलों से ढका था, चांद भी कहीं छिपा हुआ। स्टैंड की लाइट्स टिमटिमा रही थी, जैसे जानती हो कुछ अजीब होने वाला है। राजेश धीरे धीरे अपनी पुरानी ऑफिस बैग लटकाए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। उसके हाथ में एक टिकट था, रूट 13 और भीरवाड़ा, रात 9 बजे। राजेश अपने आप से बड़बड़ाते हुए, बस मिल जाए बस, नहीं तो मां का ऑपरेशन फिर टल जाएगा। तभी ठीक 9 बजे एक पुरानी खड़खड़ाती बस प्लेटफॉर्म पर आती है। उसका रंग उड़ चुका था, लाइटें धीमी और कांपती थी। ड्राइवर की शक्ल नहीं दिखती, सीट के पीछे पर्दा लगा हुआ। बस में कुल 6 लोग पहले से बैठे हैं, सबकी आंखें झुकी हुई, जैसे चेहरे पर मनहूसियत भरा हो। राजेश बहुत सुनसान है, लगता है सब सोने वाले हैं। कंडक्टर टिकट फाड़ता है, लेकिन उसका चेहरा बदशक्ल सा धुंधला है। जैसे देखने की कोशिश करो तो धुंध और अंधेरा और गहरा हो जाता है। कंडक्टर धीरे ठंडी आवाज में, अंदर आओ, सफर शुरू हो गया है। राजेश खिड़की के पास वाली एक खाली सीट पर बैठ गया। सीट धूल से ढकी थी, लेकिन उसे कोई विकल्प नहीं दिखा। बस जैसे ही आगे बढ़ी, एक ठंडी सी लहर भीतर दौड़ गई। राजेश ने अनजाने में अपनी जैकेट के कॉलर ऊपर कर लिए, लेकिन उसे ये ठंड मौसम की नहीं, किसी और चीज की लगी। उसने धीरे धीरे इधर उधर देखा। हर सीट पर कोई न कोई सवारी बैठी थी, लेकिन सब अजीब तरह से शांत थे। सबसे आगे एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होंठ लगातार हिल रहे थे, मानो वह किसी अदृश्य डर से लड़ रही हो। राजेश ने पास बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। राजेश धीरे से, भाई साहब, ये बस बहुत सुनसान है ना, रोज चलती है। व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी पलकें जमी थी, जैसे कोई पुतला हो। राजेश घबरा गया। बस अब शहर की रोशनी से दूर निकल चुकी थी। बाहर सिर्फ जंगल के साए थे, हर तरफ पेड़ थे, काले, ऊंचे, जो रास्ता निगलते जा रहे थे। अचानक बस की लाइट्स हल्की झिलमिलाने लगी। राजेश ने कंडक्टर की ओर देखा, जो अब भी सामने खड़ा था, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे राजेश की ओर मुड़ रहा था। कंडक्टर की आंखें लाल थी और होठों पर खून जैसा कुछ का बह रहा था। राजेश चौंक गया, लेकिन जब वो फिर से देखता है, कंडक्टर अब सामान्य दिखता है। राजेश अपने आप से फुसफुसाते हुए, लगता है मैं थक गया हूं इसीलिए, या कुछ गड़बड़ है। उसे कुछ समझ नहीं आया। राजेश सोचने लगा, क्या सब सही है या मैं किसी पागलपन में घिर गया हूं। तभी वृद्ध महिला अचानक आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, अब तो देर हो चुकी है बेटा। बस एक वीरान मोड़ पर आकर रुक जाती है। बाहर एक बोर्ड झूल रहा है, जिस पर लिखा है, दक्षिणी मोड़ अंतिम ठिकाना। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस का इंजन धीमे धीमे बंद होने लगा। बाहर पेड़ों के बीच हवा की सिसकारी चल रही थी। बस दक्षिणी मोड़ पर रुकी हुई थी, एक ऐसा मोड़ जो किसी मैप पर नहीं था। चारों ओर घना जंगल, जंगली बेलें और टूटी फूटी सड़क। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी थी, जैसे कोई जाल जो बाहर जाने नहीं देता। राजेश ने बाहर झांका, कोई इंसानी हलचल नहीं। राजेश की सांसें तेज हो गई। बस का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया था। लाइटें बुझ चुकी थी।
अब बस में केवल आपातकालीन नीली रोशनी थी, जो सबके चेहरों को और भी डरावना बना रही थी। राजेश ड्राइवर से, भाई साहब, ये कहाँ रोक दी बस, आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे पत्थर बन चुका हो। राजेश गुस्से में आगे बढ़ता है। सुनिए तो, कोई बोलेगा? सब चुप क्यों हैं? तभी पीछे से आवाज आती है, क्योंकि यहां बोलने की इजाजत नहीं है। राजेश पलटकर देखता है। एक लड़की अब उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ दिख रहा है, लेकिन उसकी मुस्कान खून से सनी थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, जैसे आंखें खोखली हों। राजेश धीरे धीरे पीछे हटता है। तुम कौन हो? लड़की कहती है। मैं वही हूं जो हर सफर में एक बार मिलती हूं, ताकि कोई डर में डूब सके और बाकी सफर आसान हो जाए। तभी एक जोरदार झटका लगता है। बस अचानक एकदम से तेज चल पड़ती है, लेकिन अब बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, ना पेड़ ना सड़क, सिर्फ घना धुआं, जैसे बस बादलों के भीतर से गुजर रही हो। राजेश खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन अब बाहर उसका ही प्रतिबिंब दिख रहा है। खून से सना चेहरा, कटी गर्दन और खुली आंखें। राजेश चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? वृद्ध महिला बोली, तू अभी जिंदा है बेटा, लेकिन देर जरूर हो रही है। अगर खुद को पहचानना चाहता है तो पीछे वाले दरवाजे से बाहर झांक। राजेश दौड़ता है बस के पिछले हिस्से की ओर। पीछे की खिड़की से बाहर देखता है। एक लाल साड़ी में कोई औरत उल्टे पांवों से बस का पीछा कर रही है। उसका मुंह नहीं है, केवल एक काली गुफा, जिसमें सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, बस रोको, बस रोको। राजेश का चेहरा पसीने से भीग चुका है। वो सीट पर बैठा नहीं, दुबका हुआ है, मानो किसी अजनबी की आंखें उसे घूर रही हों। बस के अंदर अब एक बदलाव शुरू हो चुका था। छत से हल्की बूंदें टपकने लगी थी, पर यह पानी नहीं था, वो गाढ़ा था, गहरा लाल और तेज लोहासी गंध वाला खून। राजेश ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सीट के ठीक ऊपर किसी ने नाखून से खुरचकर लिखा था, मौत के सफर में आपका स्वागत है। राजेश कांपती आवाज में, ये सब क्या हो रहा है? ये सब झूठ है। तभी एक सवारी, जो अब तक एक कोने में चुपचाप बैठा था, खड़ा होकर चिल्लाता है, मैं नहीं रुक सकता, मुझे बाहर निकलना है, अभी के अभी। वो आदमी उठता है और बस के दरवाजे की ओर भागता है। राजेश उसे रोकने की कोशिश करता है। रुको, बाहर क्या है तुम्हें नहीं पता। लेकिन वो आदमी दरवाजे तक पहुंच चुका है। उसने दरवाजा खींचा और वही हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरवाजा खुलते ही बाहर अंधकार के भीतर से दो हाथ निकले, काले लंबे नाखून वाले, और उस आदमी को अंदर खींच लिया। एक पल में वो गायब। चीखें बस के अंदर गूंजती रहीं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राजेश घबराते हुए, तुम लोग चुप क्यों हो? कोई मदद क्यों नहीं करता? वृद्ध महिला बोली। वो पहला था। हर सफर में पहला कोई और होता है, और आखिरी वही जो सबसे ज्यादा डरता है। राजेश को अब सीट के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो झुका और उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें चमड़े की जिल्द थी। किताब पर लिखा था, बस क्रमांक 13, मृत्यु पंजी। उसने जैसे ही पन्ना खोला, पहली सवारी का नाम लिखा हुआ था, विनीत शर्मा, मृत्यु 2021 कारण, दरवाजे से निकलने की कोशिश। उसके नीचे 2022, 2023, 2024, हर साल के एक एक नाम। और 2025 में एक अमित, 2 सविता, तीसरा नंबर खाली था। राजेश के हाथ कांपते हैं। राजेश धीरे फुसफुसाते हुए, ये रिक्त नाम क्या मेरा है?
तभी किताब के पन्ने पर खून टपकता है और धीमे धीमे एक नाम उभरता है, राजेश सिंह। मानो किसी अदृश्य सभा ने स्वीकार कर लिया हो नया शिकार। अब बस के अंदर वातावरण बदल चुका है। चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी है। कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हर कोई कुछ कह रहा है। उसने नाम लिखवा लिया है, अब यह लौट नहीं सकता। अब यह हमें अपने साथ ले जाएगा। पहला खून हो चुका है। राजेश को सच दिख चुका है और अब वह जान चुका है कि यह सफर उसकी जिंदगी का नहीं, मौत का है। राजेश अब कांपते हाथों से वो किताब पढ़ रहा था, जिसमें हर उस व्यक्ति का नाम था जो इस बस में कभी चढ़ा और दोबारा नहीं लौटा। लेकिन सबसे नीचे एक आखिरी पन्ना था जो किसी ने फाड़ने की कोशिश की थी, पर पूरा नहीं हुआ। उस पन्ने पर उभरे अक्षर खुद ब खुद गाढ़े होते जा रहे थे, मानो किसी अदृश्य स्याही से किसी आत्मा ने अभी लिखा हो। जिसने इस किताब को देखा, अब वो बस का हिस्सा है। अगर वह मर चुका हो तो ठीक, अगर जिंदा है तो उसे तोड़ना पड़ेगा। राजेश धीरे से कहा, क्या मतलब है इसका? तभी सीट की पीछे से अचानक एक हड्डी जैसी सफेद उंगली निकलती है और किताब को खींचने लगती है। राजेश चिल्लाता है, सीट से कूदकर दूर भागता है। कोई है वहां, कोई इंसान नहीं। बाकी यात्री अब एक एक करके अपनी सीटों से उठ रहे हैं। उनके चेहरे अब पूरी तरह सामान्य नहीं है। किसी की आंखों से खून बह रहा है, किसी का जबड़ा आधा लटक चुका है और किसी का शरीर ही अधूरा है। लेकिन उनमें से एक चेहरा राजेश पहचानता है। राजेश धीरे से उदास स्माइली। ये तो वही आदमी है जो 2 साल पहले मेरे ऑफिस में लापता हो गया था। बस मैं चढ़ा था वो, तभी पीछे से वही वृद्धा बोल उठती है, तू अब समझने लगा है, लेकिन वक्त अब तुझसे तेज चल रहा है। ये बस नहीं है बेटा, ये एक आत्मा है जो सफर का रूप लेती है और हर साल एक नई सवारी तलाशती है ताकि वो अपने पापों को धो सके। राजेश कहता है, पाप? किसके पाप? वृद्ध महिला गहरी सांस लेकर, एक पिशाचनी के जिसका दिल इंसानों ने जलाया था और अब वो बस बनकर लौट आई है, सबको ले जाने उस मोड़ पर जहां कोई रास्ता नहीं। राजेश की आंखें बंद होने लगती हैं, जैसे किसी नशीली हवा ने उसे घेर लिया हो। उसके सामने अचानक पुरानी यादों की एक झलक चमकती है। एक छोटी बच्ची जो स्कूल के लिए बस पकड़ती है, वही बस, वही नंबर, वही सीट। अचानक बस का एक्सीडेंट होता है। आग, धुआं और लड़की की चीखें। राजेश चौंक कर उठ बैठता है। राजेश आंखें फाड़कर, ये तो मेरी बहन थी नीलू, और वो बस, वो हादसा, बस नंबर 13। तभी सामने की बस की खिड़की से कोई चेहरा झांकता है, बिल्कुल पास, कांच से सटा हुआ चेहरा। एक औरत, बिना आंखों के, बिना होठों के, लेकिन मुस्कुराते हुए। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक ओर झुकती है, मानो उसने मौत को सलाम किया हो। और तब वो खिड़की फूट जाती है और उस औरत की काली सड़ी सड़ी बाह अंदर घुसती है। पिशाचनी धीमे स्वर में कहती है, राजेश, अब तेरा हिसाब बाकी है। तू तो वादा करके भी न लौटा था, अब खुद आ गया है अपनी बहन को साथ ले जाने। राजेश चीखता है। वो सीट के नीचे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन बस की सीटें अब इंसानों की पसलियों में बदल चुकी है, जिनमें से मांस टपक रहा है। हर ओर दहशत का राज है। राजेश अब भाग रहा है, बस के भीतर से, सीटों के बीच से, लेकिन अब हर दरवाजा, हर रास्ता बंद हो चुका है। उसके चारों तरफ बस की दीवारें अब मांस और हड्डियों में बदल चुकी है। खिड़कियां अब आंखें बन चुकी है जो उसे घूर रही है। छत से झूलती है रस्सियां नहीं, बल्कि लटकती हुई जुबानें। वो एक सीट के नीचे दुबक जाता है और सामने एक चेहरा उभरता है, उसकी बहन नीलू का। लेकिन उसका चेहरा अब बच्चा नहीं,
बूढ़ा हो चुका है, आंखें खोखली, आवाज टूटी हुई। नीलू धीरे फुसफुसाकर, भैया तू वादा करके भी क्यों नहीं आया? मैं हर रात तुझे पुकारती रही, लेकिन तू घर बदल गया, फोन भी बदल गया, और अब मैं भी बदल गई हूं। राजेश कहता है, नहीं नहीं नीलू, मैं मजबूर था, मैं खुद को माफ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुझे ले जाने आया हूं, तेरे लिए कुछ भी। तभी बस की छत फटती है और वहां से पिशाचनी अंदर उतरती है। अब उसका पूरा रूप सामने है, चेहरा झुलसा हुआ, बाल जलते हुए धुएं की तरह, आंखें जो जलती नहीं जलाती है। उसके होठों से टपकता है खून और भटकी आत्माओं की चीखें। पिशाचनी गर्जन करती है, तू नहीं बच सकता। जिस दिन तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसी दिन तेरी आत्मा मेरी हो गई थी। ये बस मेरी है, मेरी रूह है, और अब तुझे इसी में जीना होगा, मरना नहीं, सड़ना होगा। राजेश डरते हुए बोला, अगर ये कीमत है तो मैं तैयार हूं, बस मेरी बहन को छोड़ दो। पिशाचनी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर हंसती है, जोर से कांपती हुई, जैसे हवा का भूकंप। राजेश अब आंखें बंद करता है और चिल्लाता है, मैं तैयार हूं, मुझे ले लो, लेकिन किसी और को मत छूना। राजेश की आंखें खुलती हैं, बस अब खाली है, सब गायब है, केवल वह और सीट पर एक पुराना राख से भरा झोला। झोले में वही किताब है और पन्ने पर केवल एक पंक्ति, राजेश सिंह आत्मा मुक्त। लेकिन अब पहरेदार। बाहर सुबह हो चुकी है, बस एक सुनसान जगह पर खड़ी है, एक नई रात, एक नया स्टैंड। बस नंबर 13 फिर से तैयार है। इस बार ड्राइवर की सीट पर कोई नया चेहरा है, राजेश। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रही, अब उसमें इंसान नहीं, एक सन्नाटा रहता है। ये मौत का सफर आज के लिए यहीं थम गया है। आपसे अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।